अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे, मज़े में होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है कुकिंग। अगर कुकिंग को स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किया जाए और थोड़ी सी मील प्लानिंग से इसे काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। कभी कभी हमारे पास हेल्पिंग हैंड ना होने के वजह से कुकिंग करने का मोटिवेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और जैसे तैसे हम अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हैं और उस चक्कर में ज़्यादातर बाहर से भी खाना ऑर्डर हो जाता है। लेकिन वीक में या 8-10 दिन के अंदर अगर हम अच्छे से कुछ मील प्लानिंग करें तो उसकी वजह से हमारी फ्रिज बिल्कुल रेडी रहती है आने वाले हफ्तों के लिए और बाहर के खानों से बचा जा सकता है और घर का फ्रेश खाना कम मिनटों में आसानी से मिल सकता है। तो इस तरह हफ़्ते 2 हफ़्ते में मैं मील प्रेप कर लेती हूँ ताकि मेरी फ्रीज़ आने वाले वीक्स के लिए बिल्कुल तैयार रहे। और चले इस हफ़्ते मैंने क्या मील प्रेप की है वो आपके साथ मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं तैयार करती हूँ एक लिस्ट, शॉपिंग लिस्ट। फ्रीज़ को देखने के बाद जो चीज़ लेफ़्ट ओवर है उसे मैं जल्द से जल्द बनाती हूँ और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग मैं सारी शॉपिंग करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ों को सोक किया था। तो इस तरह मैंने दाल और मूंग को अलग अलग बाउल में सोक कर दिया था। चूँकि ब्रेकफास्ट में या शाम की इवनिंग स्नैक्स के तौर पर स्प्राउट में या हस्बैंड लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा और हेल्दी ऑप्शन रहता है। तो उसे 2 दिन तो लगते हैं। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि स्प्राउट तो बहुत जल्दी निकल जा रहा है। फिर लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कुछ शॉपिंग की है जो आपके साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो जो चीज़ फ्रिज में रखने वाली होती है उसे हाथ के हाथ में फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद कटिंग चॉपिंग की बारी आती है। तो इस हफ्ते का ये सारा चिकन, बीफ, मटन जो भी है ये मोर देन इनफ है। उसके साथ साथ यहाँ पर जी एक टिप देती चलूँ, यहाँ पर मैं वॉश करके बिल्कुल नहीं रखती है ग्रीन चिली को और धनिया की पत्ती को, क्योंकि पानी की वजह से ये काफ़ी गलने लगती है। तो इस तरह के कंटेनर का यूज़ करने से ये सड़ते नहीं हैं। यहाँ पर जी ये जो पोर्शन होता है ये चटनी के लिए, ग्रीन चटनी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। थोड़ा पतला रहता है लेकिन काफ़ी अच्छा रहता है इसके साथ चटनियाँ बनाने में। तो इस तरह मैंने धनिया की पत्ती और हरी मिर्च को स्टोर कर दिया है और अब मैं बनाऊंगी ग्रीन चटनी। तो इंडियन कुकिंग में, इंडियन खानों में ग्रीन चटनी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और बहुत मज़े की भी रहती है। तो फ्रीज़ में इनका होना बहुत ज़रूरी है। ये जो चटनी है ये थोड़ी मैं पतली बनाती हूँ ताकि ये रायते के में बहुत अच्छी लगती है। 2 से 3 क्यूब डाला और रायता तैयार। तो यहाँ पे उबल रहे थे जी आलू, और आलू मेरी फ्रिज में हमेशा थोड़े उबले हुए रहते ही हैं, क्योंकि अचानक से बच्चों की टिफ़िन के लिए सैंडविचेस हो गए या आलू का पराठा हो गया या बहुत सारी ऐसी डिशेस रहती हैं जो बहुत आसानी से और मिनटों में बन के तैयार हो जाती हैं। बस आलू का उबला हुआ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रहे जी आलू। इस वीक मैंने क्या बनाया था वो अभी मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो चले आगे व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। और ये रही सारी चीज़ें जो मैंने मील प्रेप की है, तो यहाँ पर वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट बिल्कुल तैयार हो गया है क्यूब्स में। बस मैं इसे स्टोर कर दूँगी। और ये रही ग्रीन स्प्राउट, ग्रीन मूंग, ये हम सबकी फेवरेट है और ये फ्राई करके खाई जाती है। यहाँ है जी दाल और मैं बनाऊँगी कढ़ी। और ये रहा डोसा का बैटर। और ये सारा कुछ यहाँ पर मैं जो लेके आई थी शिमला मिर्च, मैं उसे बड़े बड़े चंक्स में इस तरह से काट लेती हूँ
तो किसी भी चीज़ में डालना हुआ, चाहे स्पगेटी में या फिर पास्ता में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बस चॉपिंग हो जाती है। और ये रही ग्रीन चटनी। तो सारा कुछ जाएगा अब फ्रीज़ में। और ये सबसे अच्छी चीज़ है, मैं मिक्स ड्राई फ्रूट निकाल करके इस तरह डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ कि वीक्स में ये पूरे वीक में ये फिनिश हो जाए, जिसमें खजूर, इंजीर और भी जो भी आपके पसंद की चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट के तौर पे। इसलिए कि ड्राई फ्रूट हम ला के तो रख देते हैं, लेकिन बच्चे या हस्बैंड खाते नहीं हैं, उन लोगों को देना पड़ता, तो ये डाइनिंग टेबल पर रहेगा तो आसानी से खाया जा सकता है। तो ये देखिए डोसे का बैटर तैयार था, तो मैंने यहाँ पे ईवान की टिफ़िन झटपट बना के तैयार कर दी। ये अंडे वाला डोसा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा बन के तैयार होता है और काफ़ी फुलफिल भी रहता है। तो ये रहा लंच और लंच बॉक्स ईवान का, तो यहाँ पर मैंने बना दिया था। और उसके साथ साथ ये मॉर्निंग में मैंने स्प्राउट फ्राई किया था। तो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत मज़ेदार सी आलू की ढाबे वाली सब्ज़ी, जो कि हम लाइन होटल्स वगैरह में खाते हैं जब ट्रैवल करते हैं तो इंडिया में। तो यहाँ पर जी एक पैन ले लेते हैं, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लेते हैं। और ये रहा, इसे पचफोड़न बोलते हैं। तो यहाँ पर इसे आप घर में भी तैयार कर सकते हो और मार्केट में भी अवेलेबल होता है। तो इसमें चला जाता है जी एक क्रश किया हुआ अनियन, चॉप कर लें, फाइनली चॉप। उसके बाद बॉयल आलूओं को इस तरह से कट कर लें। यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है जब प्याज, तो उसमें जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून और टमाटर डाल दें, एक चॉप किया हुआ मीडियम साइज़ का, और अच्छे से इसे भुनें ताकि जिंजर गार्लिक की जो स्मेल है, रॉ स्मेल, वो हट जाए। फिर इसमें यहाँ पर सॉल्ट डाल दें, उसके बाद रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारा कुछ डाल के अच्छे से मिक्स करें और इसे धीमी आंच पर पकाएं, जब तक इतना पकाएं कि इसका तेल बिल्कुल सेपरेट हो जाए। बस इस तरह यहाँ पर इस मसाले में यहाँ पर कट किया हुए आलूओं को शामिल कर दें और उसे मैंने यहाँ पर बस केटल से पानी डाला, और ये जो आप देख रहे हैं ये इतना ही पतला रहता है। और उसके बाद यहाँ पर चॉप किया हुआ कोरिएंडर डाल दें, ग्रीन चिली डाल दें। ये जैसे जैसे सब्ज़ी ठंडी होती है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, तो रोटी के साथ, पूरी के साथ, जो भी आपको पसंद है, पराठे के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस मंगरेला डाल करके सिंपल सी पूरियाँ फ्राई की थी। तो ये मॉर्निंग में नाश्ता था और नेक्स्ट डे था। तो इस तरह देखिए झटपट सारी चीज़ फ्रीज़ में रहने से कितना आराम हो जाता है कि मिनटों सेकंडों में सारी चीज़ें बन के बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। तो ये रही पूरी और ये रही आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने भर भर के धनिया पत्ती और डाल दी थी और मैं अब यहाँ पर डिश आउट कर रही थी। What do you want, Ivan? Tell me, what do you want? Bread, pita butter. Bread and pita butter नहीं, peanut butter. Peanut butter. Peanut butter? Yes. और bread, yes. और apple, yes. और orange, yes. और सब एक साथ खा लोगे? yes, yes. लो। और pizza, no. Pizza no. हाँ. You want bread with peanut butter. तो इस तरह आप जान रहे हैं कि आजकल यूएई में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हैं, टेम्परेचर इतना हाई है। तो मैं डाब लाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ में रख देती हूँ। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, पेट के लिए भी काफ़ी ठंडक रहती है और इसकी तासीर तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो दाल पीसी थी उससे मैंने यहाँ पे शाम में पकौड़ियाँ फ्राई की और उसके साथ साथ रात के खाने में जी बनी थी आज कढ़ी चावल। तो ये देखिए अगर आपकी फ्रीज़ में दाल वगैरह पिसी हुई है तो आप आसानी से कढ़ी बना कर के खा सकते हैं मेरी तरह, अगर आप कढ़ी आपकी फेवरेट है तो।
तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। मैं अक्सर कढ़ी चावल बनाती हूँ। तो ये रही, कढ़ी में छौंका लग चुका था और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब आती है जी नॉनवेज की बारी, यानी कि किचन में बिना चिकन बीफ मटन के वीकेंड तो पूरा होगा नहीं। तो अब इसे करते हैं मैरिनेट। तो मैं जो चिकन वगैरह लेके आती हूँ, ख़ास करके उसके 2 बंचेस बना करके, एक तो बना लेती हूँ, दूसरा मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ फ्रीज़ में। मेरे फ्रीज़ में हमेशा कुछ ना कुछ मैरिनेशन किया हुआ चिकन है, मटन है, कुछ भी ऐसा रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बेसिक मसालों के साथ चिकन को मैरिनेट कर दिया था, जो कि काफ़ी आसान होता है। इससे आप कोरमा तैयार कर सकते हैं, इसमें फिर मिक्स करके आप बिरयानी बना सकते हैं, या इसे यूं ही फ्राई करके भी, एयर फ्रायर करके भी खा सकते हैं। ये बहुत बहुत काम की चीज़ है अगर आपके फ्रीज़ में इस तरह से चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है तो। और चिकन बहुत झटपट बनने वाली चीज़ है, कोई इसमें लंबा लिफाफा भी नहीं है कि बहुत सारा कुछ करना पड़े। तो ये चला गया जी फ्रीज़ में। तो यहाँ पर मैंने मैरिनेट कर दिया था और ईवान मियाँ अपने कामों में लगे हुए थे। यहाँ पर जो मैं कीमा लेके आई थी, उसमें मैंने बस ये सारी चीज़ें डाली, जिसमें धनिया पाउडर, जिंजर गार्लिक, हरी मिर्च और सॉरी रेड मिर्च और सारी चीज़ें थी कोफ्ते की। यहाँ पर बस मैंने कोफ्ते को बनाया और कुछ कोफ्ते को मैं बनाऊंगी और कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूंगी। ये भी काफ़ी आसान रहता है। इससे टाइम सेविंग के साथ साथ आप अगर वीकेंड पर गोश्त वगैरह की ग्रोसरी करते हैं तो ये काफ़ी रिजनेबल रेट में आपको मिल जाती है। नॉर्मल डेज़ में तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये देखिए, ये चला जाता है जी फ्रीज़ में। ये मुझे बाद में कभी यूज़ होगा तो मैं बनाऊंगी। तो यहाँ पर जी मैंने बना लिए थे कोफ्ते, और जो कि आधे यहाँ पे मैंने डाल दिए थे और आधे मैंने रख दिए थे फ्रीज़ में। नेक्स्ट टाइम कभी कोफ्ता बन गया या फिर किसी सब्ज़ी में पड़ गया, या तो कुछ नहीं तो उसे तोड़ करके यूं ही आप कीमा भी बना सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है चीज़ों को अपने हिसाब से करने का। तो यहाँ पर जी ये देखिए, यहाँ पे ये कोरमा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका था और इस स्टेज पर मैं यहाँ पर नेशनल का बिरयानी मसाला डालूँगी। तो ये मेरे बिरयानी का चिकन बन के तैयार हो गया। तो देखिए, है ना 2 in 1 काम। तो इस तरह आप अपने ये वाली चीज़ आप ज़रूर ट्राई करके देखिए। तो इस तरह झटपट बिरयानी बन के तैयार हो जाती है और ये बिरयानी मैक्सिमम 1 घंटे में बिल्कुल बन के तैयार हो जाती है और काफ़ी मज़ेदार भी रहती है। तो इस तरह सब्ज़ी जो मैंने कट करके रखी थी, भिंडी वगैरह, तो आगे चल कर के मैं वो बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने भिंडी कट कर दी थी, उसके साथ साथ जी जो भी सब्जियां थी, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे फ्रीज़ में कद्दू बचा हुआ था, तो मैं नॉर्मल दाल जो बनाई मैंने, उसमें मैंने थोड़ी सी कद्दू डाल दी थी। तो इस तरह आप बची हुई सब्जियां भी यूज़ हो जाती है और बच्चे खा भी लेते हैं। तो कद्दू को कभी मसूर दाल में बना के देखिए, बहुत मज़ेदार और टेस्टी बन के तैयार होती है। उसके साथ साथ धनिया की पत्ती से इसे गार्निश कीजिए मेरी तरह, और बस थोड़ी सी प्लेट को तरीके से प्रेजेंटेबल बनाइए तो खाने का भी सही मज़ा हो जाता। और ये सही बताएं तो ये खाना जो है ना, ये बिरयानी से भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। सिंपल दाल चावल, प्याज और अचार। तो कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ेदार लगता है। तो इस तरह ये देखिए, मिनटों सेकंडों में सारी चीज़ बन गया। और मील प्रेप एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को काफ़ी झमेलों से भी बचाती है, बाहर के खानों से भी बचाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन ले लिया था, इसे भी मैंने मैरिनेट करके बेसिक मसालों के साथ रख दिया था। चूँकि कभी अगर मन किया कढ़ाई बनाने का या कुछ ऐसी चीज़ें बनाने का, जैसे अक्सर हस्बैंड्स की फरमाइश रहती है कि झटपट बनने वाली कोई चीज़ बना दो खाने पर, तो बस यहाँ पर मैंने ऑयल को गरम किया, उसमें 2 या 3 लार्ज साइज़ के अनियन को बस नॉर्मल इस तरह से सॉटे किया, और उसके बाद ये मैरिनेटेड चिकन जो था फ्रीज़ में रखा हुआ उसे यहाँ पे डाल दिया। इस तरह यहाँ पर 2 टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे, उसे मैंने डाल दिए और इस चिकन को बिल्कुल धीमी आंच पर मैंने छोड़ दिया। तो कभी ये भी ट्राई करके देखिए, बहुत मज़ेदार बनता है। कम मसालों में, कम मिर्च में काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। तो
मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे बताइएगा। और हाँ, ये एक सबसे अच्छी टिप्स मैं देती चलूँ, अचानक से कहीं जाने का प्रोग्राम हो जाता है, जैसे मेरी तरह मेरा भी प्रोग्राम अचानक से अबू धाबी जाने का बन गया था, मेरा और हस्बैंड का। तो बस फिर क्या, मुझे आके वहाँ से कुकिंग नहीं करनी थी, तो मैंने मॉर्निंग में उठ करके मैंने झटपट यहाँ पर मटर पुलाव बनाया और उसके साथ साथ मैरिनेटेड चिकन जो था मैंने यहाँ पर शोरबे वाला चिकन बनाया। आधा मैंने खाने में निकाल दिया और आधा रात के लिए रख दिया, या फिर दूसरे नेक्स्ट डे के लिए रख दिया। आप ये चिकन रात में भी बना के रख सकते हैं, पुलाव गोश्त। अगर आपके पास टाइम नहीं, आपको कहीं जाना है, बाहर के खानों से बचा जा सकता है बनिस्बत घर के फ्रेश खाने से, भले वो लेफ़्ट ओवर क्यों ना हो। तो इस तरह आप अपने किचन में टाइम मैनेजमेंट से लेकर के मनी सेविंग तक कर सकते हैं। ये हम होम मेकर्स के हाथ में है कि अपनी लाइफ को किस तरह से और अपने टाइम को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इस तरह अपनी थोड़ी सी समझदारी के साथ चीज़ों को मैनेज करके और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स से अपनी फ्रीज़ को और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो ये मेरी फ्रीज़ तैयार है बिल्कुल आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि काफ़ी आसान होता है। फिर भी मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा फूडी है, इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं, उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तो इस तरह आज का आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।